दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम दो या दो से अधिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना सीखेंगे। यानी हम इस वीडियो में 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो देखिए, हल में हम पहले क्या करेंगे दोस्तों कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम 6 को अभाज्य संख्या के रूप में गुणा कर लिखेंगे। यानी 6 है ना, तो 6 को दोस्तों हम लिख सकते हैं कि नहीं, अभाज्य संख्या के रूप में गुणा लगाकर 2 गुने 3, 2 तिया 6। अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी संख्या होती है? वैसी संख्या दोस्तों जिसमें एक और खुद से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी हमारा एक से और खुद से ही भाग लगेगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3। अब हम 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम यहाँ कर लेते हैं, लिखेंगे 72। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लग जाएगा, 72 में लगाएंगे कितनी बार लगेगा, 2 तिया 6, एक चला जाएगा और ये 2, 12, 12 2 से भाग लगेगा 6 बार में, यानी 36 दूना 72। फिर हम 36 में 2 से भाग लगा सकते हैं, कितनी बार लगेगा, 18 बार में, 18 दूना 36। फिर हम 18 में 2 से भाग लगा सकते हैं, कितनी बार लगेगा, 9 बार में। अब यहाँ देखिए 9 है, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो अब ये 9 3 से लगेगा, 3 से 9 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9। यानी ये जो संख्या आया है ये है 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसे हम यहाँ गुना कर लिखेंगे। तो यहाँ 2 दोस्तों कितनी बार आया है, 1, 2, 3 बार। तो 3 बार हम यहाँ 2 को गुना करेंगे। फिर दोस्तों 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो यहाँ गुना लगा कर लिख लेते हैं 2 बार 3 को। तो 72 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ 120। तो यहाँ भी हम पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो 120 में 2 से भाग लगेगा 60 बार में, 60 दूना 120। फिर 60 में 2 से भाग लगाएंगे 30 बार में लगेगा, 30 दूना 60। फिर 30 में 2 से भाग लगाएंगे 15 बार में लगेगा, 15 दूना 30। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ अगली अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे। 3 से लगेगा 15 में भाग 5 बार में, 3 पंचे 15। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5। तो 2 यहाँ 3 बार है, तो यहाँ 3 बार हम गुना करके लिख लेते हैं 2 गुने 2। फिर यहाँ 3 एक बार है, तो एक बार गुना करके लिखेंगे। फिर गुने 5 एक बार है, तो एक बार हम गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमने 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम पहले HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए HCF 6, 72 और 120 बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी हम 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे, तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे। यानी हम यहाँ 6, 72 और 120 का HCF निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम इस तीनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे कहते हैं जो हमारा तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हो। जैसे कि यहाँ देखिए 6 में भी 2 है, 72 में भी 2 है और 120 में भी 2 है। तो यहाँ देखिए तीनों में हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये है कि इस तीनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। अब हम यहाँ फिर से चेक करेंगे कि देखेंगे कि कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 6 में 3 है, 72 में भी देखेंगे कहीं 3 है, यहाँ 3 है। फिर देखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, तो यहाँ भी 3 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 6, 72 और 120 में भी क्या है, 3 3 है। इसका मतलब ये है कि इस तीनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यदि हमारा यहाँ सिर्फ 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो 6, 72 और 120 का HCF 2 होता। लेकिन यहाँ 2 से अधिक है यानी 3 भी है। तो जब हमारा 2 या 2 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड रहे तो उसे हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है।
यहाँ 2 और 3 दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसे गुना करेंगे तब हमारा 6, 72 और 120 का HCF होगा। तो गुना कर लेते हैं, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6, तो 6 दोस्तों हमारा HCF होगा। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, इसीलिए एलसीएम 6, 72 और 120 बराबर होगा। यहाँ भी ध्यान दीजिए, हम यहाँ 6, 72 और 120 तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम इस तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, फिर हम दो दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, और लास्ट में जो हमारा शेष संख्या बाकी रहेगा उसे गुना कर लिखेंगे। तो पहले हम इस तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमें पता चल गया है कि इस तीनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक तो 2 है और दूसरा 3 है, तो हम गुना कर लिखेंगे 3। तो इस तीनों में से 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, 2 और 3। अब हम इस दो संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, 72 और 120 के बीच। तो यहाँ दोस्तों ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 तीनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में है, तो इसे हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ ये 3 और ये 3 तीनों में है, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब हम यहाँ जो बाकी रह गया उसे लेंगे। तो यहाँ देखिए 72 में यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 2 क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 72 और 120 का। तो हम यहाँ गुना लगा कर लिखेंगे फिर से 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से 72 में 1 2 है और 120 में भी 2 है, तो फिर से दोस्तों हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 2। तो यहाँ भी इसे गुना कर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 3 और 5 बाकी है, ये शेष हमारा बाकी है, तो इसे भी हम गुना कर लिखेंगे। एलसीएम में लिखेंगे 3 गुने 5। अब दोस्तों इसे हम गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। गुना कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे 360, यानी इसे गुना करने पर दोस्तों हमारा 360 होगा। तो ये जो 360 आया है ये हमारा 6, 72 और 120 का एलसीएम है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।